हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 33वां सेशन करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो इससे पहले वाले क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का पहले पार्ट में हम पहले नंबर में 4 सवाल था उसको हम कंप्लीट करवा दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वाले वीडियो को पहले जा करके देखिए। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 में हम लोगों ने 1 नंबर का पूरा सवाल कंप्लीट कर लिए थे और ये दूसरे नंबर का सवाल है और सवाल हम बोर्ड पर लिख करके रखे हैं इतना। बाकी इस सवाल का हेडिंग सुन लीजिए आप क्या बोल रहा है। हेडिंग बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये 2 समीकरण हमको दिया गया है और बोल रहा है कि ए और बी, देखिए इसमें जो ए और ये बी है, बोल रहा है कि इस ए और बी के किन मान के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए इससे पहले वाले क्लास में ये वाला कंडीशन हम बताए थे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है, और इसमें बताए थे कि अद्वितीय हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, और इसका कोई हल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, कोई हल एक में होता है, कोई हल नहीं होता है। तो वो तीनों कंडीशन हम एक बार यहाँ पर लिख दिए हैं आपको। ठीक है, तो उन तीनों कंडीशन को आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो वो होता है अद्वितीय हल होता है उसका। ठीक है, दूसरे नंबर में है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है उस समीकरण युग्म का। ठीक है, समीकरण युग्म कहने का मतलब है कि 2 समीकरण तो होगा ही। तो इसीलिए इसमें देखिए A1 A2 B1 B2 6 गो टर्म है, 1 2 3 1 2 3 6 गो टर्म है। तो 2 समीकरण होगा तो एक x होगा एक y होगा, 2 चर 2 एक x y, चाहे एक चर a हो जाएगा या b हो जाएगा। तो 2 टर्म तो ये हो गया, एक अचर पद रहता है तो 3, एक समीकरण में 3 टर्म तो 2 समीकरण में 6। तो देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो वही बोल रहा है कि ए और बी के किन मान के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो A1 A2 B1 B2 तो पहले कर लेंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे। A1 का कितना होगा, B1 का कितना होगा, C1 का कितना होगा, उसके बाद A2 B2 और C2, और तब इस वाले कंडीशन पे लगा देंगे तो इसका आंसर हमको आ जाएगा। ठीक है, एक तीसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम आपको पढ़ाए थे पहले। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है अच्छे से तो आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कीजिए, पिछले वाला वीडियो शुरू से देखिए ये वाला चैप्टर, तो आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए इस समीकरण को आप चाहे तो 0 के बराबर कर सकते हैं और नहीं भी कीजिएगा तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर 0 के बराबर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो देखिए पहले वाले को करते हैं 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 7 बराबर 0। बराबर किस साइड, ये प्लस में 7 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरे वाले को देखिए कर रहे हैं, ये दूसरे वाले को, तो ये a - b आपका है, इंटू में x है, रहने दीजिए, प्लस a + b इंटू में y है, रहने दीजिए। ये देखिए ये कितना है, 3a + b - 2। अगर इसको बराबर के इस साइड कीजिएगा तो यहाँ पर तो माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो डायरेक्ट कोस्ट में आप लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप साइन चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा -3a, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो आप साइन चेंज कीजिए या डायरेक्ट उतार दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखिएगा, नहीं तो इसे कोस्ट में लिख दीजिएगा क्योंकि साइन चेंज करने का जरूरत ही तब नहीं है। a+, क्योंकि मान तो हमको निकालना ही है ना, C1 का मान यही आएगा पूरा, तो चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अगर ये कोस्ट में नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा तो देखिए ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये कोस्ट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3a, यहाँ पर होता -b और यहाँ पर होता +2। तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोस्ट में लिखिए या डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए A1 कितना हो जाएगा आपका, पहले वाले समीकरण से A1 निकालेंगे। तो देखिए x का गुणांक 2 है, तो A1 आपका हो गया 2, B1 आपका हो गया ये 3,
क्योंकि हम बोले हैं कि पहले वाले समीकरण में 1 वाला जो है पहले वाले में आता है A1 B1 और C1, उसके बाद C1 आपका हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले समीकरण देखते हैं A2 क्या है। A2 देखिए x के साथ में गुना में है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। B2 के साथ में आपका है a प्लस बी, a प्लस बी। B2 y के गुणांक में है a प्लस बी। C2 आपका हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा C2 हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया C2। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 आना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन पे इसको रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब समीकरण, लिख दीजिए जब समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो क्या होता है उसको लिख दीजिए A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 बराबर होता है C1 बट्टे C2। ये कंडीशन होता है, तो इस वाले कंडीशन पे रखिए A1 A2 B1 B2 का मान। तो A1 का मान है आपका 2, तो 2 रखिए यहाँ पर। A2 का मान है a माइनस बी, तो यहाँ पर लिखिए a माइनस बी बराबर B1 कितना है आपका 3, B2 आपका है a प्लस बी, C1 कितना है आपका -7। आइए देखिए C2 आपका है माइनस, और ये कोष्ट में पूरा है 3a प्लस का b और माइनस का ये 2। ठीक है, कोष्ट बंद। तो देखिए ये वाला माइनस कट गया, इसीलिए हम कोष्ट में रखे थे यहाँ पर। आप चाहे तो साइन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कॉमन ले लीजिएगा। बाद में नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे मन वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको इसके साथ गुना कर देंगे और फिर इसको इसके साथ गुना कर देंगे। चाहे तो आप इसको इससे गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर सकते हैं, किसी को 2 का पेयर बनाइए, गुना करके लिखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं, फिर इसको करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बट्टे a माइनस बी बराबर, ये हो जाएगा 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, तो इसको इस कोने से गुना कीजिए, इसको इस कोने से गुना कीजिए। ठीक है, तो अगर इसको इस कोने से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 या गुने 3 है, तो 3 गुने 2 तो 6, 1 का a ही रहेगा, और फिर ये प्लस 2 गुने b तो 2b माइनस 2 गुने 2 4, ये देखिए बराबर। अब इसको इससे कीजिए तो ये हो जाएगा 7 गुने a, तो 7a माइनस 7b। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसको मिटा नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए 6a, यहाँ पर है 7a, इसमें है b, इसमें भी b है 7b, यहाँ पर 4 सिंगल अचर पद इसमें एक ही है। ठीक है, तो चाहे तो इस 7 को इस साइड ले आइए, चाहे तो इस a वाले को इस साइड भेज दीजिए, तो किसी साइड कर लीजिए। तो चलिए इसी साइड लाते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए 6a है, तो 6a, ये 7a को अगर हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में -7a। ठीक है ना, अब बराबर दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये -7b है, ये तो पहले से है इस साइड ना, -7b ये वाला है, तो ये तो वैसे ही रहेगा -7b, क्योंकि इसको तो कुछ किए नहीं हम, बराबर की इस साइड तो इसी साइड लिखे हैं। उसके बाद देखिए ये b वाला है 2b है, 2b ये प्लस में है बराबर के इस साइड में, अगर बराबर के इस साइड इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2b, तो ये आपका हो जाएगा -2b। ये देखिए माइनस का 4 है, अगर बराबर के इस साइड इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4,
तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 4। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 ए में से अगर 7 ए को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए, क्योंकि 6 गो ए है उसमें से 7 को ए घटाइएगा तो एगो ए माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बराबर 7b माइनस का और माइनस का 2b, ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 9b माइनस का माइनस 9b, ये आपका हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस को कैंसिल कीजिएगा तो माइनस तब इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर कैंसिल नहीं कीजिएगा तो इस ए को बराबर के इस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड भेजिएगा तो बात तो वही है, या तो माइनस कॉमन लीजिए या बराबर के इस साइड भेजिए। तो अगर देखिए बराबर के इस साइड इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा, तब ए बराबर आपका हो जाएगा 9b माइनस 4। तो वही हम बोल रहे थे कि माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर तो ये बीच में माइनस हो जाता है। ठीक है, चाहे आप बराबर के इस साइड सेट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक समीकरण हो गया, क्योंकि डायरेक्ट तो मान आया नहीं है एक हमें अभी, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको और इसको किए, अब इसको और इसको करते हैं। तो अब इसको करेंगे 3 बट्टे ए प्लस बी, 3 बट्टे ए प्लस बी बराबर 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सॉल्व करके लिखिए। तो देखिए 3 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर, अब इसको कीजिए इस कोने से तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b, ये हो जाएगा 7a प्लस 7b। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9a इधर रहने दीजिए, इस a को इस साइड लाइए, ये 7a है, अगर इस साइड लाएंगे तो ये माइनस 7a हो जाएगा, ये बराबर, और ये b वाला इधर है तो ये 7b है, ये 3b इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 3b, ये माइनस 6 है इस साइड बजेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए 9a में से 7a जाएगा तो 2a बराबर आपका हो जाएगा 7b में से 3b को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4b प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए या 2 से भाग दीजिए दोनों में, तो 2 कॉमन लेंगे तो अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2b या प्लस 6 है तो यहाँ पर 3, तो ये आपका a बराबर हो जाएगा 2b प्लस 3। ठीक है, दोनों साइड कॉमन ले लिए तो 2 इस साइड भी कॉमन ले लीजिए, 2 इस साइड भी। एक स्टेप और लिख देते, यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए आगे हम लिख कर दिखाते हैं कैसे कॉमन लेते। देखिए इसमें अगर कॉमन लीजिएगा है, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो आपको पहले वाले क्लास से ही बताते आ रहे हैं, ये थोड़ा याद कराने के लिए बताए थे। ठीक है, देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ए बराबर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, क्या है ए है या बी है, बी है, 2b अब प्लस 6 है तो 6 है तो यहाँ पर 3 ही होगा ना, यहाँ पर कोष्ट लगाइए। देखिए कॉमन आ गया, 2 गुने 2 तो 4b और 2 गुने 3 तो 6, इसमें देखिए 2 गुने ए कॉमन आ रहा है, ये 2 कैंसिल, यही लिखे थे वहाँ पर, तो ये हो गया a बराबर 2b प्लस 3, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है ना, तो अब देखिए इस a का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 1 से इस a का मान इसमें रखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका है a बराबर 9b माइनस का 4। ठीक है ना, अगर a के जगह पर ये मान रखेंगे ये तो ये हो जाएगा 2b प्लस 3 बराबर 9b माइनस का 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस 9b बराबर माइनस 4 माइनस 3, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7b बराबर माइनस का 7।
ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, आपका b बराबर हो गया 7/7, एक बार में पूरा कैंसिल, तो b का मान आ गया 1। अब देखिए समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए b का मान, तो समीकरण 2 में b का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में b का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 2 आपका है a बराबर 2b प्लस 3, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 इंटू b का मान है 1 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 2 गुने 1, तो 2 जोड़ 3 5, तो a का मान आया 5 और b का मान आया आपका 1, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरे नंबर का सवाल, तो इसको आप नोट कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्योंकि पूरा डिटेल से बताए हैं, तो ये सवाल सिर्फ देखने में ज़्यादा बड़ा लगता है। बाकी इस टाइप में आपको 3 सवाल पूछ सकता है, जैसे 3 कंडीशन हम बताए थे, जिसमें कि एक है अद्वितीय हल होता है, एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, एक होता है कोई हल नहीं। तो तीनों कंडीशन पर आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। हम अभी आपको बोले हैं कि 3 कंडीशन बन सकता है, तो देखिए इसी में अब दूसरा सवाल है। ये दूसरे नंबर का पहला सवाल था, इसको आप अब तक नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अगला सवाल हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये पहले नंबर का सवाल था, दूसरे का पहला। अब देखिए दूसरे में दूसरा सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है वाला कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का सवाल आपको जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के टाइप में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है 1 नंबर में कि किस मान के लिए अद्वितीय हल है या समांतर है, संपाती है, कोई भी कंडीशन एक दे देगा आपको और एक समीकरण दे देगा, एक अल्फ़ाबेट आपको दे देगा खाली के ए बी सी कुछ भी दे देगा, बोलेगा किस मान के लिए, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा सवाल है आपका 3x + y 3x + y बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका 2 समीकरण है। तो इसको पहले हम आपको बोले हैं कि 0 के फॉर्म में लाएंगे, तो 0 के फॉर्म में लाएंगे तो पहले वाले को लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + y - 1 बराबर 0, इसको पहला मान लीजिए। और दूसरे वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इस साथ में ले लीजिए 2k + 1 रहने दीजिए, क्योंकि कोष्ट हम दे दिए हैं, कोष्ट हटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये साइन चेंज होगा। साइन चेंज नहीं करेंगे, बाद में आसानी होगा, अभी साइन चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर -2k, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा तो ये कोष्ट खत्म हो जाएगा, तो रहने दीजिए कोष्ट में, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा A1 A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। तो चलिए इसमें बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है वाला कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर लिखेंगे
A1 बराबर पहले लिख लीजिए, तो A1 आपका हो गया 3, B1 आपका हो गया 1, C1 आपका हो गया -1, A2 आपका हो गया 2k-1, ठीक है, 2k-1, और B2 आपका हो गया k-1, और C2 आपका हो जाएगा ये वाला -2k प्लस का 1, ठीक है। तो ये तीनों A1 A2 B1 B2 लिख लिए ये। अब देखिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, तो चूंकि कोई हल नहीं के लिए, तो कोई हल अगर नहीं होगा तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे इसको बैठाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए A1/A2 आपका हो जाएगा 3/2k-1, 2k-1 बराबर ये हो जाएगा B1/B2, तो ये हो जाएगा आपका 1/k-1, ये हो जाएगा 1/k-1, ठीक है, 1/k-1। इसको चाहे तो कोष्ठ में लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए ये है बराबर में, बराबर नहीं है C1/C2, तो C1/C2 कितना आपका -1/-2k + 1, ठीक है। ये माइनस कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इसी कंडीशन में हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये तो बराबर नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्योंकि के ही का मान निकालना है ना, एक ही बार इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर 2 रहता है इसमें, एक रहता के, एक रहता y और कुछ रहता 2, तब 2 समीकरण बनाते, ठीक है। तो ये देखिए 3 × k, तो ये हो जाएगा 3k, और 3 × -1 तो -3 बराबर ये हो जाएगा 2k-1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3k-2k बराबर -1, तो ये पहले से है, ये -3 इस जाएगा तो प्लस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 3k में से अगर 2k को घटाएंगे तो ये आपका बचेगा k, ये बराबर हो जाएगा आपका -1 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, तो k का मान आपका आ गया 2, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम तीसरा सवाल लिखेंगे इस साइड इसको मिटा करके। बाकी ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस टाइप का एग्जाम्पल होगा आपके बुक में, तो उसको देख करके बनाइए, आपको आराम से समझ में आएगा। वैसे इसमें कुछ नहीं है, पहले वाला थोड़ा लंबा गया था तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लंबा उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा है, लंबा प्रोसेस जाता है, बाकी तो कैलकुलेशन वगैरह सब इजी है। तो उसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी देखिए अब तीसरा सवाल हम लिखते हैं बोर्ड पर और उसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल बोल रहा है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण आपका दिया हुआ है 3 नंबर में, दो ही समीकरण तो मिलता है क्योंकि समीकरण का इसमें युग्म रहता है ना। तो ये होता है 8x है दिया हुआ, 8x + 5y बराबर 9, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 4, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों से इसको हल कीजिए और आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर का सवाल हो रहा, ये दूसरे का दूसरा सवाल था।
चलिए देखिए, पहले आप वज्र गुणन विधि से करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से करेंगे तो इसको पहले तो 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए हल करते हैं, हल, ये वही तीसरे का हल है। तो पहले तो इसको आप 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 के बराबर कीजिए। ये हो गया पहला। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। 4 ही है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ 4 ही है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से हम आपको बोले हल करने के लिए कि उसका फार्मूला बहुत बड़ा होता है, तो फार्मूले में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको यह करना है। यहाँ पर लिखेंगे x के बटे में लिखेंगे, x को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही इसमें लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, जो कि पिछले वाले क्लास में भी बताए हैं। और फिर लिखेंगे माइनस y के बटे में, फिर लिखेंगे 1 के बटे में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है x के बटे में। तो x वाले को ढक दीजिए, इसको गुना कीजिए 5 गुने माइनस 4, फिर इसको कीजिए 2 गुने माइनस 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब x के बट्टे में लिखना है तो x वाले को ढकेंगे, y के बट्टे में लिखना है तो y वाले को ढकेंगे, बाकी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस कोने से इस कोने गुना करेंगे, इस कोने से इस कोने गुना करेंगे, वही लिखेंगे। जैसे देखिए अगर x वाले के साथ लिखेंगे तो x वाले को ढक देंगे, इसको कोना कोने गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने माइनस 4, तो वो लिख देंगे यहाँ पर 5 गुने माइनस 4। एक स्टेप लिखने के बाद 1 को गुना किए, उसके बाद ये लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसको और इसको गुना करेंगे 2 गुने माइनस 9, ठीक है। फिर उसी टाइप से अगर y के नीचे में लिखेंगे तो y वाले को ढकेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे और फिर 1 वाले में लिखेंगे तो ये अचर पद को ढकेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, ये हम बताएं आपको पहले वाले क्लास में भी, ठीक है। तो देखिए x वाले के नीचे में लिखना है तो x वाले को ढकेंगे, इसको लिखेंगे तो 5 गुने माइनस 4, ये हो जाएगा 5 गुने माइनस 4, बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। 5 गुने माइनस 4, क्योंकि x वाले को तो ढक के रखे हैं, ये हो जाएगा तब 2 गुने माइनस 9, 2 गुने माइनस 9, ठीक है। अब x वाला ख़त्म, अब y वाले के नीचे में लिखना है तो y वाले को अब ऐसे ढक देंगे। देखिए y वाले को ढक दिए, अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 8 गुने माइनस 4, ये हो जाएगा 8 गुने माइनस 4, अब बीच में माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 गुने माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3 गुने माइनस 9, ठीक है। ये y वाला भी ख़त्म हो गया। अब 1 के नीचे में लिखना है तो एक अचर पद है तो इसमें भी अचर पद वाले को ढकेंगे ऐसे। अब देखिए 8 गुने 2, तो ये हो जाएगा 8 गुने 2, अब बीच में माइनस लगाएंगे, अब ये हो जाएगा 3 गुने 5, 3 गुने 5, ठीक है। यही करना है आपको वज्र गुणन विधि में, ठीक है। बाकी इसमें माइनस प्लस गलती की जगह तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x के बटे में, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने माइनस 4, तो माइनस 20, 5 के 20, ये हो जाएगा 2 गुने माइनस 9 तो माइनस 18, 9 दूनी 18, ये माइनस मिल करके इसको प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18 बराबर, ये हो जाएगा माइनस का y बट्टे 8 चौके 32, माइनस में क्योंकि माइनस 4 है, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 तिहाई 27 प्लस का 27 बराबर, ये हो जाएगा 1 बटे 8 दूनी 16 और माइनस 5 तिहाई 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x के बट्टे में माइनस 20 में प्लस का 18 देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस y बट्टे ये कितना है माइनस 32 बटे 27, तो 27 5 32, माइनस y बट्टे माइनस का 5 आएगा, ठीक है। 27 5 32 माइनस का 5, और ये आपका आ जाएगा 1 बट्टे 1, 16 में से 15 जाएगा तो 1, ये माइनस कैंसिल आपका, ठीक है। तो एक बार इसको इसके बराबर कीजिए, फिर y वाले को इसके बराबर कीजिए, आंसर आपका आ गया। तो देखिए ये हो जाएगा x बट्टे माइनस 2 बराबर 1 बट्टे 1, तो 1 गुने माइनस 2, x गुने 1 तो x बराबर 1 गुने माइनस 2, ये 1 गुने माइनस 2 तो माइनस 2, तो x का मान आया आपका माइनस 2
y का मान देखते हैं कितना आता है। y का मान अब आएगा y/5 बराबर 1/1, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। ठीक है, तो x का मान आया -2 और y का मान आया 5। ठीक है, तो यही दोनों आपका आंसर रहा। और इसी सवाल को बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी इसी को हल कर देते हैं। ये तो रहा वज्र गुणन विधि से, यहाँ पर लिख दीजिए वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हो गया ये। ठीक है, अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से भी बोल रहा है हल करने के लिए। तो इसका आंसर एक बार देखते हैं सही है कि नहीं। x का मान -2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, -16 प्लस 5, तो -16 और 5 देंगे तो 5 25, 16 9 25, -16 और प्लस का 25 देंगे तो प्लस का 9। ठीक है, आंसर सही है। इसको प्रतिस्थापन से करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अब प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से लिख दीजिए आप, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9 है पहले से, तो अगर x के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y, इसीलिए x बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5y बट्टे में ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, नाम दे दिए इसका समीकरण 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर समीकरण 2 में रख देते हैं मान, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 आपका है 3x प्लस का 2y बराबर 4। ठीक है, तो देखिए 3x के जगह पर ये पूरा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5y, अब बट्टे में 8 है, रहने दीजिए, कोष्ठ बंद, ये हो जाएगा प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिहाई 27 माइनस 5 तिहाई 15y, इन दोनों के बट्टे में 8 है, ये है प्लस का 2y बराबर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1 आएगा, एलसीएम इसका 8 आएगा। ठीक है, एलसीएम 8 आया इसका, तो इसमें 8 से गुना होगा क्योंकि इसके बट्टे में 1 है, दोनों का एलसीएम 8 आया तो 1 से भागा देंगे 8 में, तो 8 बार में, तो हम जानते हैं कि भिन्न के जोड़ में कैसे करते हैं, उसको 1 से भाग देंगे तो 8 बार में उस 8 को गुना करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 16 हुआ। तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 8 दूनी 16y, ये बराबर हो जाएगा, ये 8 इसमें गुना हो जाएगा तो 8 चौके 32। ठीक है, अब देखिए इस 27 को इस साइड भेज देंगे, इसको इस साइड कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये देखिए -15 और ये प्लस का 16, तो ये आपका y बचेगा, ये हो जाएगा 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो 27 5 32, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, y का मान आ गया आपका 5। ठीक है ना, अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ये तो वज्र गुणन विधि था ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो तीसरा समीकरण आपका है x बराबर 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y बट्टे में आपका है 8। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 5, y का मान 5 है, अब बट्टे में 8, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25,
हाँ 25 माइनस 25, ये देखिए -5 गुने 5, तो -25 में से 9 जाएगा तो -25 में से 9 जाएगा तो प्लस माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16/8, 8 दूनी 16, माइनस का 2। ठीक है, तो यही रहा आपका आंसर x और y का। तो ये तो था आपका प्रतिस्थापन विधि से, ये ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से था यहाँ तक। ये था आपका वज्रगुणन विधि से। तो आपको जो विधि ठीक लगता है उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप वज्रगुणन विधि को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वज्रगुणन विधि से भी सवाल आपको आता है, वैसे वज्रगुणन विधि से सवाल बहुत कम आता है। तो वज्रगुणन विधि को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए वज्रगुणन विधि आसान है, देखिए कितना शॉर्ट में हो गया। प्रतिस्थापन विधि देखिए कितना लॉन्ग में जाता है। सबसे अभी बेस्ट विधि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से सबसे आसानी से सॉल्व होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप और देखिए आप लोगों को हम वास्तविक संख्या, बहुपद और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है। ठीक है, तो ये वो 2 चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए हैं, वास्तविक संख्या और बहुपद, और उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन सब का प्लेलिस्ट का, तो उन सब को आप जा करके देख सकते हैं। बाकी ये सब चैप्टर हम कराते जा रहे हैं अभी, और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जब 2-3 महीना बचेगा आपको एग्ज़ाम को, तब हम आपका ये जितना भी चैप्टर करा रहे हैं इन सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अभी करवाएंगे तो आप भूल जाइएगा धीरे धीरे, और बाद में अगर करवाएंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो बाकी बस आज के क्लास में इतना ही। और अभी तक अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।